ये वीडियो 28 फरवरी की है जिसमें मुस्कान और सौरभ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मुस्कान अपने नशेड़ी और अंधविश्वासी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक ऐसे हीनियस क्राइम को अंजाम देगी जो इस देश के रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर में होगा। हो सकता है कि आपने इस स्टोरी का ओवरव्यू सुना होगा, लेकिन ये बस कुछ पल का फैसला नहीं था। इसके पीछे सालों की कहानी छुपी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इन सारे राजों से पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर इतने बड़े हीनियस क्राइम को अंजाम दिया। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे टू वर्ड्स। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ मेरठ मर्डर केस। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की रहने वाली थी। उसने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरठ से ही की थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही उसका कोई एम था, बट सी वॉन्ट अ लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। और वहीं सौरभ राजपूत भी मेरठ का ही रहने वाला था और उसका सपना था मर्चेंट नेवी बनने का। और अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए वो दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। 2015 में एक शादी के फंक्शन के दौरान सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, प्रोफाइल एक्सचेंज होती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सौरभ मुस्कान से बेहद प्यार किया करता था एंड एट दैट टाइम सौरभ की जॉब भी लग चुकी थी। उसकी जॉब लंदन में एज अ मर्चेंट नेवी लगी थी। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न है। कई लोग कह रहे थे कि वो लंदन में बेकरी का काम किया करता था और कई लोग कह रहे थे कि वो मर्चेंट नेवी था। खैर, इस पर आगे बात करेंगे। मुस्कान सौरभ के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थी, लेकिन सौरभ के पेरेंट्स मुस्कान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुस्कान का नेचर सौरभ के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। एंड सौरभ को उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सौरभ को इन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो मुस्कान से बेहद प्यार किया करता था। सौरभ ने मुस्कान के सामने ये प्रपोजल रखा कि वो उसके साथ मंदिर में शादी कर ले और ये दोनों शादी कर लेते हैं। और इसमें सिर्फ गिने चुने और इन दोनों के सिर्फ दोस्त लोग ही आए थे। और जैसे ही ये बात सौरभ के पेरेंट्स को पता चली तो सीन और ज़्यादा इंटेंस हो गया। उन्होंने उसे पहले सिर्फ घर से निकालने की धमकी दी थी और अब वो उसे प्रॉपर्टी से भी निकाल देते हैं। एंड अगेन सौरभ को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड फिर ये दोनों शादी के बाद मेरठ में ही एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं और एज अ हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच में सौरभ अपने काम से कई बार लंदन आता जाता रहता था और इन दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े भी होते थे, लेकिन ये लोग आपस में सुलह कर लेते थे। 2019 में इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम ये लोग पीहू रखते हैं। लेकिन अब यहाँ से सौरभ का बुरा वक्त चालू होने वाला था। जैसा मैंने पहले ही कहा कि सौरभ सच में पहले नेवी में ही काम किया करता था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण उसकी ये जॉब छूट जाती है और वो लंदन में ही बेकरी में काम करता था। और जब ये बात मुस्कान को पता चली तो मुस्कान सौरभ से बहुत नाराज़ हो जाती है। इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, फाइट होती है और अब इन सब चीज़ों के कारण मुस्कान बहुत परेशान हो चुकी थी। ऑल्दो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। एंड एट दैट टाइम सी नीड्स अ एस्केपिज्म। और तभी एंट्री होती है साहिल शुक्ला की। साहिल शुक्ला मुस्कान का ही स्कूल मेट था, लेकिन ये दोनों सिर्फ क्लास 8 तक ही साथ थे। लेकिन स्कूल के दौरान इन दोनों की कोई कॉन्वर्जेसन नहीं होती है। एंड 8 क्लास के बाद मुस्कान का स्कूल चेंज हो जाता है। एंड फिर 2019 में मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। ये ग्रुप उसके ही स्कूल मेट के द्वारा बनाया गया था। ये ग्रुप स्कूल के ओल्ड मेमोरीज को रिवाइव करने के लिए बनाया गया था और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में था साहिल शुक्ला। एंड मुस्कान को ये पता था कि ये साहिल शुक्ला ही है, वो उसे पहचान गई थी। एंड साहिल ने कुछ टाइम बाद मुस्कान को डीएम किया। इन दोनों के बीच में बातें होती है और ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। पहले एक रैंडम कैजुअल मीट, फिर ये मीटिंग कैफ़े तक पहुंच गई और अब ये मीटिंग रूम तक पहुंच चुकी थी। साहिल एक हार्डकोर नशेबाज इंसान था और उसने धीरे धीरे ये आदत मुस्कान को भी लगा दी थी। एंड अब मुस्कान शादीशुदा होते हुए भी साहिल के साथ अनकैजुअल रिलेशनशिप में आ गई थी। सौरभ को अब कुछ अजीब लग रहा था। उसका बदला हुआ बिहेवियर उसे क्लियरली महसूस हो रहा था। रात रात भर फ़ोन बिजी आना, सौरभ से बात ना करना और हर वक्त ऑनलाइन एक्टिव रहना। और इसी चीज़ को लेकर सौरभ ये डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया आएगा
और सारी चीज़ सॉर्ट करेगा। एंड वो वापस आता है और इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, सब चीज़ नॉर्मल होती है और सौरभ वापस चले जाता है। लेकिन यही वो समय था जब साहिल और मुस्कान की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली थी। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और इस सदमे ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया था। उसे हेल्यूसिनेशंस और ये महसूस होता था कि उसकी माँ उसी के साथ है। और इतना ही नहीं, उसका ब्लैक मैजिक और स्पिरिट जैसी चीज़ों पर उसका विश्वास दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। और ये चीज़ उसके रूम से रिफ्लेक्ट भी होती है। जब उसके रूम की चेकिंग की गई तो वहाँ कल्ट प्रैक्टिसेस जैसी अजीब अजीब चीज़ें दिखी। और जो ये रूम था, इसे साहिल ने मुस्कान के फ्लैट के पास में ही ले रखा था ताकि डिस्टेंस प्रॉब्लम ना हो। वो दिन भर अपने रूम में रहता, कल्ट प्रैक्टिसेस करता, गांजा फूकता और अपनी बिल्ली को खाना खिलाता। जब मुस्कान को साहिल की ये माँ वाली स्टोरी पता चली तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा। मुस्कान स्नैपचैट पर एक फ़ेक अकाउंट बनाती है साहिल की माँ की नाम से, और वो उसे हफ्तों महीनों तक बात करती है। और साहिल को भी ये बिलीव हो चुका था कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है और उसे गाइड कर रही है। लेकिन बैक ऑफ द वॉल ये सारी चीज़ें मुस्कान कर रही थी। धीरे धीरे मुस्कान उसे ये बिलीव करवा चुकी थी कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है, और मुस्कान उसे ये कहती थी कि मुस्कान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की है, तुम उससे शादी कर लो। और ये चीज़ साहिल के लिए कोई नॉर्मल नहीं थी, ये उसके लिए उसकी माँ का आदेश था जो उसे एनी हाउ किसी भी सूरत में फॉलो करना ही था। अब क्योंकि साहिल रोज रोज मुस्कान के फ्लैट पर आता जाता रहता था तो मकान मालिक को ये शक हुआ कि ये कौन है जो सौरभ के एब्सेंस में आता जाता रहता है। एंड उसने ये बात सौरभ को बता दी। फिर एक रात सौरभ अपनी सासू माँ को कॉल करता है और कहता है कि आप फ्लैट पर जाकर देखो कि आपकी बेटी क्या कर रही है। जैसे ही उसकी सासू माँ उसके फ्लैट पर जाती है तो मुस्कान गेट खोलने से मना कर देती है और ये बहाने करती है कि मेरा पति मुझ पर बेवजह शक करता रहता है, मैं ये गेट नहीं खोलूँगी, उन्हें जो सोचना है सोचे। लेकिन ये बात साफ थी कि मुस्कान साहिल को छुपा रही थी। एंड फिर अचानक से इतने बड़े इंसिडेंट के बाद सौरभ और मुस्कान के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। सौरभ भी इंडिया वापस आ चुका था और अब साहिल बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था कि इन दोनों के बीच में चीज़ें कैसे सही हो गई। और एक दिन साहिल मुस्कान के सामने ये प्रपोज़ल रखता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। एंड अब मुस्कान उसी फेक आईडी से साहिल को मैसेज करती है और कहती है कि सौरभ तुम दोनों के बीच में आ रहा है, उसे इस रास्ते से हटा दो। और अब ये स्टोरी यहीं से हॉरर मोड़ ले लेती है। मुस्कान एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसे ओवर थिंकिंग और उसे नींद नहीं आ रही है तो वो उसे कुछ पिल्स दे दे। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तुम्हारी सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन फिर मुस्कान ने बहाने बहाने में पूछा कि आप ऐसे पेशेंट्स को कौन सी दवाई देते हो। तो फिर डॉक्टर ने दवाई बताई और उसने एक फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाई और एक मेडिकल शॉप गई और वो सारी दवाइयाँ ले ली। 22 फरवरी के आसपास मुस्कान 2 बड़े नाइफ लेती है चिकन काटने के बहाने से। पहले तो मुस्कान ने वो दवाई सौरभ के ड्रिंक में मिलाकर उसे दी, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन जब सौरभ अपने मम्मी के घर गया हुआ था तो वहाँ से वो लौकी के कोफ्ते लाता है जो उसे बेहद पसंद थे। एंड मुस्कान ने चालाकी से उसी कोफ्ते में वो सारी दवाइयाँ मिला दी और वो उसे खाते ही बेहोश हो जाता है। मुस्कान उसी नाइफ से सौरभ के चेस्ट पर कई बार करती है और सौरभ की जान चली जाती है। अब यहाँ से उनकी ब्रूटैलिटी का किस्सा शुरू होता है। साहिल उसका सर धड़ से अलग करता है, उसकी दोनों हाथ की कलाइयों को काट लेता है क्योंकि उसे एक कल्ट प्रैक्टिस करना था। एंड उसके बॉडी के टोटल 15 टुकड़े किए गए। एंड अब इन दोनों को इस बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर इन बॉडी पार्ट्स का करे तो करे क्या। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक होता है। ये मार्केट से एक बड़ा सा ब्लू ड्रम खरीद कर लेकर आते हैं, ढेर सारा सीमेंट खरीद कर लाते हैं। उस ड्रम के अंदर वो सभी पार्ट्स को डालते हैं और वो सीमेंट को डालकर पैक कर देते हैं। एंड फिर ब्लिंकिट से ढेर सारा ब्लीचिंग पाउडर ऑर्डर कर उस पूरे जगह की अच्छे से सफाई कर देते हैं। एंड ये काम ख़त्म करने के बाद 5 मार्च के करीब ये दोनों शिमला की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और आपने शायद ये वाली वीडियो भी देखी होगी जिसमें ये लोग होली मना रहे हैं।
इनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। एंड मुस्कान सौरभ का फ़ोन अपने साथ लेकर गई थी ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ आखिर कहाँ चले गया। वो उसके फ़ोन से व्हाट्सएप पे उसके फैमिली मेम्बर्स को मैसेज करती थी ताकि उन लोगों को ये लगे कि सौरभ उससे तो बात कर रहा है। मुस्कान वापस से मेरठ आई तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि सौरभ कहाँ है, तो वो घबराते हुए कहती है कि सौरभ को तो उसके पेरेंट्स ने ही मार दिया है। मुस्कान के पापा को लगा कि ये क्या बक रही है, तो उसने उनसे अच्छे से पूछा और मुस्कान को पुलिस स्टेशन चलने को कहा और सारी सच्चाई कहने को कही। जैसे ही मुस्कान पुलिस स्टेशन जाती है, वो डर और घबराहट के मारे सारा सच पुलिस के सामने उगल देती है और ये चीज़ सुन के उसके पेरेंट्स हैरान हो गए थे। सारा सच बताया और साहिल और मुस्कान को पुलिस ने कस्टडी में लिया और अब इनको जेल हो चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ इस केस में शायद और भी आना बाकी है। कई लोग कह रहे थे कि ये मुस्कान की अपनी मम्मी नहीं है, वो उसकी सौतेली मम्मी है और इस केस में किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ।